उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कस्बे के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक परछाई दिखती है जो कभी कभी देखने वालों को अपनी ओर बुलाती है। युवा अनिरुद्ध को इन बातों पर यकीन नहीं था। यह सब कहानियां हैं डरपोक लोगों की बनाई हुई। वह अपने दोस्तों से कहता। एक दिन उसने तय किया कि वह रात के समय हवेली के अंदर जाकर यह रहस्य सुलझाएगा। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। अनिरुद्ध टॉर्च और अपने कैमरे के साथ हवेली में दाखिल हुआ। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चिरमिरा रही थीं। हवेली के अंदर ठंडक अजीब तरीके से हड्डियों में उतर रही थी। जैसे ही वह अपनी मंजिल पर पहुंचा उसने सुना हल्की हल्की सरसराहट। शायद चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया, मगर सरसराहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हवेली की दीवारों पर पुराने समय की धुंधली तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई। एक लड़की जिसकी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। अनिरुद्ध को लगा कि आंखें हर दिशा में उसका पीछा कर रही थीं। उसने जल्दी से आगे बढ़ना बेहतर समझा। ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि वही खिड़की सामने थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी। कांच टूटे हुए और लकड़ी सड़ चुकी थी। अनिरुद्ध खिड़की के पास गया और बाहर देखने की कोशिश की। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी हवा का एक झोंका उसके कान के पास से गुजरा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी खिड़की के कांच में एक परछाई झलक उठी। यह परछाई एक महिला की थी जिसकी आंखें गहरी लाल थीं। कौन हो तुम? अनिरुद्ध की आवाज कांप गई। उसने खुद को बुलाया। तुमने खुद को बुलाया है, एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी। खिड़की अचानक से बंद हो गई। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की के पीछे से अब तेज हंसी की आवाज आ रही थी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। अचानक वह महिला सामने प्रकट हो गई। उसके बाल हवा में लहराते हुए लग रहे थे, जबकि कोई हवा नहीं थी। उसके चेहरे पर घृणास्पद मुस्कान थी। तुम भी अब मेरे साथ रहोगे, उसने कहा, और अनिरुद्ध की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई। अगली सुबह कस्बे के लोग हवेली के बाहर जमा हुए। अनिरुद्ध का कैमरा मिला जिसमें आखिरी तस्वीर खिड़की की थी, लेकिन उस खिड़की में अनिरुद्ध की परछाई के साथ वह लाल आंखों वाली महिला भी दिख रही थी। उस दिन के बाद से खिड़की में दिखने वाली परछाई के साथ एक नई परछाई जुड़ गई। अब लोग कहते हैं कि अनिरुद्ध भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका है।